तो सट सट बताना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन होना, ठीक है। चलो तो हम लोग अब गेस क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं, तो हिंदी में सब लगाएंगे क्योंकि सब चैप्टर पहले से प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। प्लेलिस्ट में ये भी वीडियो जाएगा, बाकी सब वीडियो हिंदी के प्लेलिस्ट में जाएगा, तो प्लेलिस्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। कौन सी कृति भूषण की है, तो कौन सी कृति है, शिव बाबनी। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही होगा। सारे करेंगे, बिल्कुल जोश ले करेंगे, ठीक है, तो मजे से करेंगे मेरे भाई, ठीक है, पढ़ाई करेंगे, सारा रट्टा मार देंगे, ठीक ना। अगला सवाल, महाकवि भूषण हिंदी साहित्य के लिए किस काल के कवि थे, किस काल के पूछ रहा है। तो चार को आपको काल दिख रहा है, तो रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है, भूषण की रचना कौन है, उर्वशी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन देखना है, देन तबातोड़ मारना है। निम्न में से तम का पर्यायवाची, तम का पर्यायवाची होता है तिमिर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तिमिर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो तम का तिमिर होता है पर्यायवाची। 5 नंबर का सवाल है, छत्रसाल की तलवार काली माँ को क्या प्रदान कर रही थी। तो काली माँ को भोजन प्रदान कर रही थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिल्कुल जोश आ रहा है, VVI क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, और सारे कंटेंट यहाँ से लो। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो ये कहानी जो है चरित्र प्रधान है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चरित्र प्रधान की कहानी है। 7 नंबर का सवाल है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। तो कहानी की विशेषता है, देखो, दिव्य प्रेम कहानी की भी बात कही गई है इस चैप्टर में, युद्ध का बारे में भी बात है, प्रेम की बलिदान के बारे में बात है, मतलब सभी ऑप्शन नंबर सब सही होगा। लाना सिंह ने ये सब काम किया था, पता है आपको, बहुत टैलेंटेड इंसान था। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताना है, तो इनमें आपको बताना है। 4 गो ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, 3 गो ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी। तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके लेखक थे, उसने कहा था कि सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी का क्या नाम था। तो बेटी का नाम था सुधा चौहान। ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा का सुधा बेटी थी, ठीक है। 10 नंबर का सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था। तो पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर का सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है इसमें। 4 गो ऑप्शन तुम्हें दिख रहे होंगे, तो सभा का खेल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सभा का खेल, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर का सवाल है आपका, दिनकर जी की जन्म कहाँ हुआ था, जन्म पूछ रहा है कब हुआ था, सॉरी। तो 23 सितंबर 1908। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 23 सितंबर 1908। 13 नंबर का सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कविता का खोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 नंबर के सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था। तो पत्नी का नाम था धर्म देवी। ऑप्शन नंबर ए, धर्म देवी। ये तो याद हो गया होगा, बहुत ऑकवर्ड सा नाम है, धर्म, मतलब अच्छा है बट स्त्री में बोल रहे हैं। उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने पर। ऑप्शन नंबर ए, उषा का जादू टूटता है सूर्योदय होने पर, ठीक है। हिंदी साहित्य के कवियों के कवि किसे कहा जाता है। तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यार देखो 5 मिनट में इसको खत्म कर देंगे हम लोग, कितने टैलेंटेड हो गए हैं, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था। तो धर्म देवी नाम था। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही होगा। फिर से देखो अब रिपीट यार, उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने पर टूटता है, ठीक है। और एक और है जो कि 20 नंबर का रिपीट होगा, हिंदी साहित्य के कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो शमशेर बहादुर सिंह को। सॉरी गाइस, ये रिपीट क्वेश्चन है, मतलब बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही होगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो जगदीश चंद्र माथुर मूलतः एक निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रख लेना, जगदीश चंद्र माथुर एक निबंधकार थे, ठीक है। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी, बिहार के। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, माथुर जी क्यों, बिहार को याद रख लेना ट्रिक से। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था। तो नील की खेती का। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और 24 और 25 बहुत छोटा है भाई। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को कहा जाता है नंदी पाठ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और बातचीत से मान किस प्रकार होता है। तो हल्का हो जाता है, ठीक ना, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये 25 क्वेश्चन में मजा आया होगा। इसी तरह से सारे सेट लगाओ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। थैंक यू मेरे भाई, ज्वाइन हो जाना।